नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान की सेकंड यूनिट आज हम देखने वाले हैं। मनोविज्ञान सेकंड यूनिट के टॉप महत्वपूर्ण 50% दोस्तों, आप अंत तक मेरे साथ बने रहें और ये प्रश्न जरूर देख लें, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न किसी ना किसी भर्ती के अंदर पूछे जरूर गए हैं। दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है? अतिरिक्त सहायता की, विशेष सहायता की, किसी सहायता की नहीं, या कुछ सहायता की? मंद गति से सीखने वाले बालक को विशेष सहायता की जरूरत होती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विशेष शिक्षा संबंधित है किससे? मेधावी छात्र की शिक्षा से, कम योग्य छात्रों के शिक्षण कार्यक्रम से, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से? पूछा किसके बारे में है कि विशेष शिक्षा कार्यक्रम किससे हैं? कम योग्य छात्रों के शिक्षण कार्यक्रम से हैं, संबंधित है विशेष शिक्षा। दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा में विकास को लेकर प्रोबेल का मुख्य योगदान है? वाणिज्यिक शिक्षणालय, बालवाड़ी, पब्लिक स्कूल, लैटिन स्कूल। शिक्षा में विकास को लेकर प्रोबेल की अगर बात की जाए तो प्रोबेल का योगदान है बालवाड़ी। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा की प्रणाली जानी जाती है किससे? बुनियादी शिक्षा प्रणाली, व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, या हस्तकला शिक्षा प्रणाली? महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई जो शिक्षा प्रणाली है वो बुनियादी शिक्षा प्रणाली के नाम से जानी जाती है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है कौन सा है? योग्यता के आधार पर समूह बनाना, दोहरी कक्षानोन्नति देना, कार्यक्रम को समृद्ध बनाना, विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है कार्यक्रम को समृद्ध बनाना। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर कराना है किसमें? नियमित विद्यालयों, विशेष विद्यालयों, मुक्त विद्यालयों, या अप्लाइड रिलीजियस एसोसिएशन के विद्यालयों में? निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर कराना है, उपलब्ध करवाना है। दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में, या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा? विशेष जो रूप से जरूरतमंद बच्चे हैं उनकी शिक्षा का जो प्रबंध है वो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे है समस्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले बालक, मंद बुद्धि वाले बालक, या ये इनमें से सभी? इन सभी का शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर इनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इनमें से सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान समावेशित शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या है 10, 20, 30 या 40? टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या 30 होती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, या शून्यमुखी? एकांत में विश्वास रखने वाला अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि क्या उपयोगिता है?
इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उनमें आत्मविश्वास में, उनके जो आत्मविश्वास है उसके अंदर क्या होती है, अभिवृद्धि होती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। कौन सा आवश्यक है दोस्तों? प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य, या उपरोक्त सभी। अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में ये जो 3 आपको दिए हैं यहाँ पे 1, 2 और 3 ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी जीवन कौशल आवश्यक होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा है दोस्तों? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय ही वातावरण। विद्यार्थियों का अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अध्यापक की भूमिका और विद्यालय का वातावरण है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण तरीका है। नेक्स्ट में चलते हैं, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की विशेषता है सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, तनाव मुक्त, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। बहिर्मुखी सामाजिक होता है और मित्रतापूर्ण व्यवहार रखता है और तनाव से मुक्त होता है, उपरोक्त दोनों। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? सर्वेक्षण विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, प्रायोगिक विधि या पर्यवेक्षण विधि? कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए एक अध्यापक को दोस्तों? व्यक्तिगत अध्ययन विधि का। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? प्रक्षेपी, साक्षात्कार, प्रश्नावली या समाजमिति? व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि होती है प्रक्षेपी विधि। 1 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था? 1912, 1922, 1848 या 1910? जुंग के द्वारा 1910 में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों के रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं भावनात्मक अंतर, जैविक अंतर, मानसिक अंतर या इनमें से कोई नहीं? इनको कहते हैं जैविक अंतर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे कौन से आनुवंशिकीय नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? समानता द्वारा, विभेद द्वारा, अवनति द्वारा या कीटाणु के जनन द्रव्य सिद्धांत के द्वारा? विभेद के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विचारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्त या उपरोक्त सभी? कौन सा कथन है जो किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है दोस्तों? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा? इदम, अहम, परम एवं इदम एवं अहम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह होता है इदम। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण
3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, क्या किए गए हैं? सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्कों के स्थान पर बालकों को। बालक प्रसंग बोध परीक्षण, इसके अंदर लोगों के स्थान पर जानवरों को कार्डों के अंदर प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। रोहरसा, यहां पे रोसी नहीं है दोस्तों, रोहरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया किसने? आइजैक ने, अल्पोर्ट ने, हरमन रोसा ने या जीन पियाजे ने? हरमन रोसा ने। नाम से ही पता चल जाएगा इसका तो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यदि अधिकांश कार्य छात्र स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र शारीरिक शक्ति बढ़ती है, तो छात्र की शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। क्या होती है? आत्मनिर्भरता पैदा होती है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइजोइड, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं दोस्तों? मोटे, स्वस्थ और लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले व लंबे शरीर वाले या उपरोक्त सभी? साइजोइड के अंदर दुबले पतले और लंबे शरीर वाले बालक आते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? शैशवावस्था, गर्भकालीन अवस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं? जो बालक है उसके व्यक्तित्व की नींव है वो बाल्यावस्था के अंदर पड़ती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तित्व निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? कौन से होते हैं? पर्यावरण का अंतर, आनुवांशिकता का अंतर, आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं? आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है प्रशंसा, संपूर्ण समूह का हित, समूह की सेवा, स्वयं का हित। प्रभावी एवं सफल नेतृत्व संपूर्ण जो समूह है उसका हित का आधार होता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? योग्यता, कुर्सी, बल, गति। योग्यता है ना दोस्तों, यह मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं, समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है आर्थिक स्तर की जांच में, समाज के सर्वेक्षण में, सामाजिकरण की जांच में या ये सभी? समाज मिति तकनीक का प्रयोग सामाजिकरण की जांच में किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व है संचार के साधन, संवेशक समूह है, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारणों की अगर बात की जाए तो परिपक्वता और आयु होगी। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय है या आकर्षक भूमिका है? व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया था? फ्राइड, लेनिन व फ्राइड, स्मिथ व लेनिन या इनमें से सभी? लेनिन व फ्राइड ने। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है किसके साथ? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या उपरोक्त सभी? इन सभी के साथ व्यक्तित्व स्थायी समायोजन होता है। उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही हो सकता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, यह सभी सही है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है यहां पे। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ, नहीं। मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, ये ईश्वर पर निर्भर है। नहीं दोस्तों, ये नहीं है कि अगर बुद्धिमान माता पिता है तो उनकी संतान भी हमेशा क्या होगी, पढ़ाई में तेज होगी, कमजोर भी हो सकती है। नेक्स्ट में चलते हैं। संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मक क्रियाओं से, पोषण से, या इनमें से कोई नहीं? मूल प्रवृत्ति से ही संवेगों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता है स्टर्न, बीने, टर्मन, या इनमें से कोई नहीं? बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता टर्मन, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि की बात हो रही है यहाँ पे। 111 से 120, 81 से 110, 71 से 80 या 70 से कम। जड़ बुद्धि की बात हो रही है ना मित्रों। जड़ बुद्धि 71 से कम होती है बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रोस ने संवेग को कितने प्रकारों में बांटा? 2, 3, 4, 5। संवेग 3 भागों के अंदर बांटा था, 3 प्रकारों में रोस ने। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा था? गेसल ने, गाल्टन ने, टर्मन ने, डॉक्टर माथुर ने? बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये टर्मन ने कहा था। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। एक बालक की वास्तविक आयु है 12 वर्ष और मानसिक आयु है 15 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी दोस्तों? पूछा क्या है यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिया है। पहले हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि निकालने की सूत्र। तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, जो ओरिजिनल आयु है उसकी, इनटू 100 होता है दोस्तों। यह सूत्र तो आप सभी को याद रखना है। एक क्वेश्चन कोई सा भी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड या टेट एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर मानसिक आयु आपको दिए 15, वास्तविक आयु आपको दिए 12, इंटू करो 100 से। ये 3 से कितनी बार? 5 बार। ये 3 से कितनी बार? 4 बार। 4 से 100 25 बार। 25 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 125। ये रहा 1 नंबर। तो बुद्धि लब्धि कितनी आई? 125 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए, कौन से? देखिए पहला है हमारा भाषा सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतःवैयक्तिक कौशल। तो इनमें से सृजनात्मकता को छोड़कर हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बुद्धि के प्रकार बताए गए। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा सही नहीं, कौन सा नहीं है इनमें? स्थान संबंधी अभियोग्यता, भावनात्मक अभियोग्यता, अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता, भाषात्मक अभियोग्यता। भावनात्मक अभियोग्यता गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं में नहीं बताई थी, तो 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है? देखिए पहला है, समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, या उपरोक्त सभी? ये सभी दोस्तों, उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? मानसिक आयु कितनी दी है? 5 वर्ष। वास्तविक आयु 4 वर्ष। इंटू कर दो 100 से। 100 से 4 से 100 कटेगा 25 बार। 25 से हम 5 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। मतलब उसकी आयु कितनी होगी? 125 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है 130, 140, 125, 120। कितनी होती है? 140। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सलीम संगीत में निष्णात है परंतु गणित में अच्छा नहीं कर पाता है। गणित के अध्यापक के रूप में आप सलीम को क्या कहेंगे? उससे कहेंगे कि वह गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और उसे गणितीय उदाहरणें समझाएंगे। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता थोड़ी होती है, नहीं होती है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। और मित्रों चलते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, सामान्य बुद्धि जी, विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है ये? यह है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। तो मित्रों मनोविज्ञान के सेकंड यूनिट के ये 50 से 52 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएं। अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दें। नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।